नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का तंज, बोले क्या अडानी देश है। प्रधानमंत्री जवाब दे दें कि अडानी देश है, क्योंकि उनके नेता जगह जगह बोल रहे थे कि अडानी पर हमला यानी देश पर हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पूरे देश भर में चल रहा कांग्रेस का सत्याग्रह, भारतीय जनता पार्टी आई बैकफुट पर। बताएंगे कैसे प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को फिर से कायर कह दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मोदी ने जनता को कुत्ता कहा था, तो क्या इसका मतलब मोदी सरकार भी जाएगी जेल, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी नेता खुशबू सुंदर का पहले का ट्वीट वायरल। आप समझिए दोस्तों, पहले कांग्रेस में थी, उसके बाद 2019 में दोस्तों बीजेपी में शामिल हो गई। बताएंगे कैसे अब इनका पुराना वीडियो वायरल हो गया है, कांग्रेस ने तंज कसा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले फिलहाल बीजेपी विपक्ष को निशाना बनाती है, बीजेपी के आधा दर्जन नेता देते हैं विवादित बयान। आरिफ वाले मामले पर भी बीजेपी को घेरा। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। अपने ट्विटर का बायो बदल दिया, उसमें लिख दिया दोस्तों डिस्क्वालीफाई एमपी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सलमान खुर्शीद बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे, बोले पूरे देश भर में होगा सत्याग्रह, जगह जगह राहुल गांधी की आवाज को उठाया जाएगा। बताएंगे कैसे बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस नेता ने, आपको पता ही है कि राहुल गांधी की याचिका दायर कर दी है उसको चुनौती देने के लिए, जिसमें उनकी सदस्यता रद्द की गई है। अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, बताएंगे क्या मामला है वो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आदित्य ठाकरे का एकनाथ शिंदे के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल एकनाथ शिंदे मतलब करप्ट, जी हाँ करप्ट नेता, इसके बारे में आपको बताएंगे, करप्ट मैन बोल दिया है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, पूरे देश में कांग्रेस का सत्याग्रह, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। दोस्तों जिन लोगों ने सोचा था कि राहुल गांधी को पीछे धकेल कर उन्हें संसद से बाहर निकालकर अडानी वाले मुद्दे को शांत कर देंगे, लेकिन हो गया कुछ उल्टा। आप समझिए, पूरे देश में बीजेपी ने कांग्रेस को और भी एक्टिव कर दिया। पहले से ही बीजेपी एक्टिव चल रही, कांग्रेस एक्टिव चल रही थी दोस्तों, लेकिन अब तो बीजेपी ने एक और वजह दे दी कांग्रेस को एक्टिव रहने की। आपको बताते चले, पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। सत्याग्रह जगह जगह किया जा रहा है, पटना से लेकर तो एमपी तक जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतर गए कांग्रेसी। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले ये नजारा तब देखने को मिला था जब इंदिरा गांधी के टाइम पर इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। आपको बता दें विपक्ष के तमाम नेता जो है वो इसी तरीके से विरोध कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री ने वो स्थिति फिर से खड़ी कर ली है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कॉपी करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ये नहीं जानते कि इंदिरा गांधी ने किसी को ऐसे परेशान नहीं किया था। हाँ, एक गलती उनसे इमरजेंसी के टाइम उन्होंने जरूर किया था दोस्तों, तानाशाही। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जात पात धर्म हर चीज को बीच में ला रहे हैं, ऐसी गंदी राजनीति मैंने आज तक किसी नेता की नहीं देखी। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, उनके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, वीडियो देखे, उनकी राजनीति बहुत अच्छी हुआ करती थी। क्योंकि दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे नेता थे। यहां तक कि सोनिया गांधी के बारे में भी वो अच्छा ही बोला करते थे, विपक्ष के बारे में। लेकिन आज राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया कि ये लोग नीचता पर उतर आए हैं, और जब कोई नीचता पर उतर आता है तो वो फिर लैंग्वेज नहीं देखता दोस्तों। यही कारण है जो राहुल गांधी को सदस्यता निरस्त करने के बाद दोस्तों कांग्रेस को इन्होंने एक तरीके से एक्टिव कर दिया है। पूरे देश भर में, आप समझिए पूरे देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें यहां तक के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को डरपोक बता दिया है और कहा है कि मोदी ने तो लोगों को कुत्ता तक कहा है, इनके ऊपर क्यों नहीं हो रहा मुकदमा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर तंज, बोले कि अडानी देश है,
जवाब दें इस बात का प्रधानमंत्री। मैं चुपचाप नहीं होऊंगा, मैं सड़कों पर बोलूंगा, जहां मौका मिलेगा वहीं सरकार से सवाल कर लूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि भले ही मेरी सदस्यता को रद्द कर दिया गया हो, भले ही जानबूझकर मुझे इस सब में फंसाया जा रहा हो, मुझे मार लो, मुझे पीट लो, कुछ भी कह लो, चाहे तो मुझे जेल में भी डाल दो, लेकिन मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि क्या अडानी आपका देश है? क्योंकि आपके बीजेपी के नेता अडानी को देश बता रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, अडानी का अपमान यानी कि देश का अपमान। ये वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आपको बता दूं दोस्तों, यही नहीं है, आरएसएस ने तो यहां तक कह दिया था कि अडानी को बर्बाद करने में अभिसर शर्मा और 2-3 लोग और हैं दोस्तों जिनका हाथ है। आप समझिए, इनकी न्यूज़ों ने अडानी को बर्बाद किया। ये आरएसएस के नेता के बोल थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि बीजेपी के नेता अडानी को देश क्यों बता रहे हैं? अडानी के घोटालों को छुपाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं बार बार पूछूंगा 20 करोड़, आप समझिए दोस्तों 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया और ये किसने लगाया है दोस्तों अडानी के इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में? मुझे पता है दोस्तों, आप समझिए राहुल गांधी का सीधा निशाना पीएम पर ही है। सब जानते हैं दोस्तों कि अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने जी जान एक कर दिया। यहां तक कि पहली बार राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि अडानी एक करप्ट आदमी है जिसका साथ नरेंद्र मोदी दे रहा है। आप समझिए, अब तक राहुल गांधी ने दोस्तों अडानी के ऊपर सिर्फ हमले बोले थे, लेकिन अब तो राहुल गांधी ने उसे करप्ट करार ही कर दिया। साफ कह दिया कि अडानी एक करप्ट आदमी है। लेकिन ये बात प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते क्योंकि उनमें दोस्तों दम ही नहीं है। ये बोलने के लिए हिम्मत चाहिए और वो प्रधानमंत्री के अंदर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आधे से ज्यादा चीजें तो भारत की प्रधानमंत्री ने अडानी के हवाले कर रखी हैं। अडानी के बल पर इनको खुफिया चंदा मिलता है। अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि जो खुफिया चंदे मिलते हैं दोस्तों, वो सारा का सारा पैसा बीजेपी की जेब में जाता है। और वो खुफिया चंदा देने वाले लोग कौन है ये आप अच्छे से जानते हैं। अडानी, बाबा रामदेव, अंबानी और उस जैसे कई और उद्योगपति जो नरेंद्र मोदी की जेब में गुफ्त खुफिया चंदा डालते हैं। हालांकि इसके खिलाफ एक याचिका लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट में। अगर यह फैसला आ जाता है कि अब ये चंदा बंद होगा तो बीजेपी की कमर टूट जाएगी, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ से उम्मीद है अगर इसके कुछ चीजों पर रोक लग जाती है दोस्तों तो बीजेपी की आधी जान तो यूं ही निकल जाएगी, क्योंकि वो इसी चंदे के बल पर इतराती है। अगर आपको पता ना हो तो एक चीज और बता दूं, इस चंदे को अगर कोई कांग्रेस को देता है तो आपको बता दे बीजेपी किसी भी तरीके से पता कर लेती कि इन्होंने कांग्रेस को दिया है, फिर उसके घर पर ईडी और सीबीआई भेज देती है जो कांग्रेस को चंदा देता है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी की इस कमर को तोड़ना बहुत जरूरी है, खुफिया चंदा जो बीजेपी को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस देश का प्रधानमंत्री को कोई 2 साल की सजा नहीं देगा। इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, कायर। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पहले भी प्रियंका गांधी ने इस शब्द का यूज किया है। प्रियंका गांधी ने पहले भी नरेंद्र मोदी को कायर प्रधानमंत्री बताया था और इसकी कई वजहें भी हैं। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री खुद पीछे छुपे रहते हैं, अपने जो उनके मित्र हैं उनको आगे कर देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को उनसे केस करवाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि केस जहां पर हुआ है वहां पर तो नहीं होता, दर्ज की जाती कर्नाटक में। कहां दर्ज कराई जाती है? सूरत में। सूरत में किसकी सरकार थी इस वक्त दोस्तों? पीएम नरेंद्र मोदी की, यानी कि बीजेपी की थी। आपको बताते चले दोस्तों, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का मामला, ये क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आया। भैया भाषण उन्होंने कर्नाटक में दिया, इसकी जो आपने शिकायत करी वो सूरत में करी सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर आपकी सरकार थी उस वक्त और यहां पर कांग्रेस की सरकार। यही नहीं दोस्तों, बाकायदा शिकायत दर्ज कराने वाला भी बीजेपी का नेता। उसके बाद जब कोई इस केस में कोई दम नहीं रहा तो उसने 1 साल का स्टे ले लिया। उसके बाद जो भी जज से भैया बातचीत हुई हो ये तो हम नहीं जानते क्या हुआ है, लेकिन दोस्तों उसके बाद जिस जज ने ये फैसला दिया है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इस फैसले के क्या मायने हैं। क्या किसी के बोलने से उसे 2 साल की सजा मिल सकती है? और अगर मिल सकती है तो नुपुर शर्मा अब तक फरार क्यों चल रही है? नुपुर शर्मा को खुद कोर्ट ने बकायदा बेल दी और उसकी सारी एफआईआर जो उसके खिलाफ थी उन पर रोक लगा दी। यह तक कह दिया कि नुपुर शर्मा को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। नुपुर शर्मा ने तो, राहुल गांधी ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन नुपुर शर्मा ने तो दोस्तों असलियत में
पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में, यानी कि मुस्लिम समाज के जिसको सबसे ज्यादा मुस्लिम भाई मानते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब, उनके बारे में गलत टिप्पणी की थी। अभी भी नुपुर फरार है, अभी भी उस पर रोक लगा दी गई है उसकी गिरफ्तारी पर। यह कैसा इंसाफ है कोर्ट का, एक को बकायदा खुला छोड़ रखा है। यही नहीं, टी राजा दोस्तों, उसकी गिरफ्तारी हुई, उसको कुछ दिन बाद छोड़ दिया गया। टी राजा को छोड़िए, सुरेश चौहान के को ले लीजिए, कहने को ये टीवी का संपादक है लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम करता है, दिन रात हिंदुत्व पर डिबेटें करता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल विपक्ष को डराने की कोशिश है, राहुल गांधी का निलंबन। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने आजम खान की याद दिला दी। अखिलेश का कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी का निलंबन किया गया है उसी तरीके से आजम खान साहब और उनके बेटे का भी इसी तरीके से सदस्यता रद्द कराई गई है। आपको पता हो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले सबसे पहले तो आजम खान की सदस्यता को बीजेपी ने रद्द करा दिया, उसके बाद दोस्तों आजम खान के जो बेटे हैं उनकी सदस्यता को रद्द करा दिया। इन दोनों चीज में दोस्तों एक चीज सिमिलर है, बीजेपी के नेता ने इस पे भी, अफसर ने जो है यहाँ पर बीजेपी के कहने पर अफसरों ने जो है आजम खान के खिलाफ शिकायत करी थी और उनको एक हेट स्पीच वाले मामले में उनको सजा सुना दी गई, जिसके बाद आजम खान की सदस्यता रद्द हो गई। ऐसा ही दोस्तों आजम खान के बेटे जो हैं उनके साथ किया गया और जो आजम खान के बेटे हैं उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई है, अब्दुल्ला आजम की। आप समझिए दोस्तों बीजेपी कितनी आराम से प्लानिंग करती है और बड़ी ही चालाकी से करती है। एक तीर से दो निशाने, जब ये लोग चुनाव हार जाते हैं तो और सीटें बढ़ाने के लिए और वहां से मजबूत कैंडिडेट की क्योंकि सीट रद्द कर दी जाती है, तो आजम खान के बेटे जीते हुए थे, आजम खान भी जीते हुए थे, इन दोनों की सदस्यता को रद्द करा दिया ताकि बीजेपी वहां पर भी उपचुनाव कराकर जीत जाए। और ये बीजेपी दोस्तों बहुत ही चालाकी से करती है, क्योंकि मैं तो दोस्तों एक चीज जानता हूं, अगर पूरी इस देश में सबसे खतरनाक राज्य कोई सा है तो वो उत्तर प्रदेश ही है, जिसमें दोस्तों ना कोई आप समझिए लॉ ऑर्डर है। तो दोस्तों सबने देखा कि आजम खान हो या अब्दुल्ला आजम हो, सेम राहुल गांधी की तरह ही किया गया। वैसे ही राहुल गांधी को फंसाने के लिए दोस्तों, उनको उलझाने के लिए पहले तो संसद में बोलने नहीं दिया गया। जब राहुल गांधी ने बोलने की कोशिश की तो उनको आप समझिए जब तक उनको केस की सुनवाई हो गई और उनको वहां से सजा हो गई। और यही बीजेपी की प्लानिंग थी कि राहुल गांधी बोल ही ना पाए। फिलहाल दोस्तों अखिलेश यादव ने यही कहा, अखिलेश ने कहा कि फिलहाल बीजेपी का अन्याय बढ़ता चला जा रहा है, कांग्रेस को जरूरत है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत करे और विपक्ष का भी साथ दे। आपको बता दें अखिलेश ने और अखिलेश के साथ साथ तेजस्वी ने भी ये बात कही थी कल कि कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत करना चाहिए, ताकि वो क्षेत्रीय पार्टियां दोस्तों जिनके ऊपर गलत तरीके से जिन कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं, जिनको डराया धमकाया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, तो उन छोटे नेताओं का भी सपोर्ट की बात बोली है। और ये सही भी एक तरीके से, अगर क्षेत्रीय पार्टी दोस्तों मजबूत होती जाएंगी धीरे धीरे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को दोस्तों इसकी टेंशन भी होगी, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होंगी तो वो कांग्रेस की हेल्प करेंगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश हो या फिर तेजस्वी, इस बात की उन्होंने जो है यहाँ पर ये कह सकते हैं रिक्वेस्ट है या फिर एक सलाह है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, बीजेपी नेता, जी हाँ कांग्रेस की पूर्व नेता और बीजेपी की हालिया नेता खुशबू सुंदर का ट्वीट हुआ वायरल दोस्तों। लोगों ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने पूछा कि क्या इनको सजा मिलेगी या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों जब तक लोग कांग्रेस में रहते तब तक तो वो ठीक रहते, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं दोस्तों, बीजेपी उन्हें माफ कर देती है, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। जी हाँ, आप समझिए अगर इनको इतना ही दिक्कत थी तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो दोस्तों बीजेपी की नेता खुशबू सुंदर ने ट्वीट किया था, जरा वो भी सुन लीजिए। खुशबू सुंदर ने दोस्तों ट्वीट क्या किया था जो आज वायरल हो रहा है, मोदी जहां देखो वहां मोदी। लेकिन ये मोदी है क्या? हर मोदी के आगे भ्रष्टाचार है। नीरव मोदी, ललित मोदी इन सब के आगे भ्रष्टाचार है। मैं तो कहती हूं कि क्यों ना, जो है इन्होंने साफ साफ कहा कि फिलहाल ये जो करप्शन है, करप्शन का नाम ही यानी कि भ्रष्टाचार का नाम ही मोदी रख दिया जाए। आप समझिए इतना भयंकर ट्वीट, और वो भी बीजेपी की नेता। हालांकि ये ट्वीट दोस्तों उन्होंने तब किया था, 5 साल पुराना ट्वीट है, 2020 में
सॉरी 2019 में, जब वो दोस्तों कांग्रेस के साथ थी। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में गई, बीजेपी ने उनकी सारी गलतियां माफ कर दी, उनके पाप धो दिए। अब कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस ने बीजेपी की नेता खुशबू का ये ट्वीट वायरल कर दिया है और जगह जगह शेयर किया है और पूछा है कि क्या जिसने कहा था कि जो मोदी है उसके आगे ही भ्रष्टाचार लगा लो, मोदी का मतलब ही भ्रष्टाचार है, क्या इनको सजा मिलेगी 5 साल की, 2 साल की, या फिर नहीं मिलेगी? और खुद नरेंद्र मोदी को ले लीजिए दोस्तों, खुद नरेंद्र मोदी ने जनता का अपमान किया था, जनता को कुत्ता तक बोल दिया था। क्या उसके ऊपर नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? नहीं मिली। खुद राहुल गांधी के पिताजी का आए दिन अपमान करते रहते, गांधी परिवार का अपमान करते, अब तक कोई सजा नहीं मिली। लेकिन रुक जाइए, जब सत्ता बदलेगी तो सब पर होगी कार्रवाई। जाहिर सी बात है, जो आप दे रहे हो वो लेने की हिम्मत भी रखना, क्योंकि अभी तो इन्हें ऐसा लग रहा है दोस्तों कि सत्ता से हमारे हाथ में, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जब दोस्तों सत्ता कांग्रेस के हाथ में होगी, उस वक्त गेम ही कुछ और होगा, उस वक्त सोच ही कुछ और होगी, और उस वक्त शायद बीजेपी को याद आएगा लोकतंत्र। लेकिन उस वक्त बीजेपी पर के लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि जो पार्टी खुद ही लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दे, वो क्या ही लोकतंत्र को समझेगी दोस्तों। जब आपकी एक नेत्री खुद कह रही है कि भ्रष्टाचार का मतलब ही नरेंद्र मोदी है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हो आप। और खुद जो हेमंत विश्वकर्मा आज बीजेपी में, वो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया उठते बैठते बीजेपी को कोसते थे, उनको माफ कर और जो बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताती थी, आज वो उन्हीं की गोद में बैठी हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। राजघाट पर जमकर महिलाओं ने मोदी सरकार को घेरा, पटना में आज हुआ भयंकर हंगामा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, जगह जगह हो रहा है मोदी के नाम पर सत्याग्रह। जी आपको बता दें, राहुल गांधी को गलत तरीके से फंसाने और उनको सजा दिलवाने में मोदी सरकार का सबसे बड़ा प्लान छुपा है। सबसे पहला तो यही कि राहुल गांधी इस देश के सबसे मजबूत नेता बन गए और पीएम नहीं चाहते कि वो उनके लिए पीएम कैंडिडेट के लिए राहुल गांधी सामने खड़े हों। लेकिन ये मंशा कभी पीएम की पूरी हो नहीं पाएगी। राहुल गांधी खड़े भी होंगे और जीतेंगे भी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं दोस्तों, बात कई लंबी है। सब जानते हैं कि संसद से जब राहुल गांधी बोलते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी उस पर सेंसर की तरह कैंची चलवा देते हैं, जैसे मानो कोई सेंसर लगा हो दोस्तों। आप समझिए उस डायलॉगों पर। राहुल गांधी ने पिछली बार जो भी अडानी के बारे में बातें की गई, उस पर बकायदा उनको, उस शब्दों को, उन चीजों को काट लिया गया। कहां पर? पार्लियामेंट में। और दोस्तों कट कर कर राहुल गांधी का ट्रिम कर कर वीडियो चलाए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट में जब कोई कुछ बोलता है तो जाहिर सी बात है जनता के लिए ही बोलता है। जब आप उसकी स्पीच ही काट लोगे, जो स्पीच उसने दी है, तो फिर मतलब क्या रह गया आप पार्लियामेंट का? एक काम करना चाहिए, इनको ढोंग भी बंद कर देना चाहिए, पार्लियामेंट खोलने का ताला डाल देना चाहिए हमेशा के लिए दोस्तों। क्योंकि अब की बार पार्लियामेंट में क्या हुआ ये सबने देखा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जब से शुरू हुई थी तब से ही स्थगित चल रही है। आप समझिए, रोज पार्लियामेंट लोग जाते, स्थगित कर दी जाती, कभी 12 बजे के लिए, कभी पूरे दिन के लिए कर दी जाती, और एक भी दिन जो संसद सही से नहीं लगा है। तो ये शर्म की बात है कि आपका सत्ता पक्षी खुद ही हंगामे कर रहा है, विपक्ष को तो बोलने की इजाजत ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि भैया इस देश में इतना बड़ा तानाशाह आ गया है कि दोस्तों आप पूछिए मत। कभी कभी तो दिल करता होगा आपका कि भैया न्यूज चैनल ही देखना बंद कर दो, क्योंकि ये बात सच भी है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है दोस्तों, वो लोगों का दिमाग खराब कर देती है। कई लोग तो अपने घर की टीवियां भी फोड़ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने फिर भाजपा पर साधा निशाना। बोले भ्रष्टाचार की चलती फिरती मूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री को कई बीमारियां, एक तो नींद में ना सोने की बीमारी है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 18 घंटे काम करते हैं। केजरीवाल ने कहा कि पगलों वो तो बीमारी है। फिर से केजरीवाल ने अपना डायलॉग को दोहरा दिया। केजरीवाल यही नहीं रुके, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब वक्त आ गया है विपक्ष के एक होने का। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, किसी का भी सरकार बने, लेकिन इस करप्ट सरकार को और इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पीएम को इस देश से हटाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी को इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट पीएम बता दिया है सीधे सीधे केजरीवाल ने, और साफ कह दिया है कि इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट पीएम अगर कोई है तो वो पीएम नरेंद्र मोदी
मोदी हैं, मतलब साफ है दोस्तों कि देश में बदलती स्थितियां और पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हो गए हैं एक तरीके से राहुल गांधी। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को